तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। फिर से एक प्यारी सी अर्ली मॉर्निंग हो गई है। सुबह के बज रहे 5:30 और मैं यहाँ पे लग गई हूँ किचन में बच्चों को टिफ़िन बनाने के लिए। तो रोज़ रोज़ बोलने का कोई मतलब नहीं रहता। मेरे बच्चे अंशु नहीं लेकर जाता है, जो बड़ा वाला बेटा है वो छोटा लेके जाता है, तो वो उसके लिए मैं यहाँ पे फ्राइम्स को फ्राई कर रही हूँ और आटा गूँथ के रखा है अंशु के लिए, क्योंकि अंशु जाता है नाश्ता करके और नाश्ते में आज उसको खाने थे सिंपल घी के पराठे, तो उसके लिए बस मैंने आटा गूँथ के रख दिया है। यहाँ पे फटाफट से तैयारी कर रही हूँ मैं ये फ्राइम्स युग के लंच बॉक्स के लिए। कभी कभी अच्छा लगता है, बच्चे बोलते हैं कभी कभी मम्मी हमेशा हेल्दी तो खाते हैं, कभी कभार ऐसी चीज़ें भी खाना अच्छा लगता है। और वीडियो में आगे बढ़ने की पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। तो बस यहाँ पे बस मैं वही बोल रही थी कि बच्चों को ना कभी कभी ऐसी चीज़ें खाने का अच्छा लगता है। वैसे तो उनको तो हमेशा अच्छा लगता है, हमेशा तो देना नहीं चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन कभी कभार खा लेते हैं तो इतनी ज़्यादा बुरे भी नहीं है। और आज का वीडियो ना मैं सुबह का पूरा दिन का रूटीन, मतलब कि सुबह का रूटीन नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन है। सुबह का बहुत कम है। आज मैं इवनिंग में क्या करती हूँ, किस तरह से इवनिंग को मैनेज करती हूँ, बस वही दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे बच्चों की टिफ़िन की तैयारी कर लेते हैं। तो टिफ़िन तो बन चुका था, अब नाश्ता करने के लिए मैंने यहाँ पे पराठे सिंपल वाले जो होते हैं नॉर्मल हमारे, वही बना लिए। एक तो पराठा दिखाने के लिए, मतलब कि बच्चों को ऐसा लगे कि हाँ मम्मी ने पराठा दिया, इसके लिए मैंने थोड़ा सा त्रिकोणा ये बना दिया है। लेकिन सच बताऊँ ना तो ये मुझे बिल्कुल बनाना अच्छा ही नहीं लगता, और ना ही फिर बच्चों ने ही बोल दिया था कि मम्मी नहीं चलेगा, आप नॉर्मल जो राउंड वाला होता है वही बना के दे दो। तो बस थोड़ी बहुत सुबह सुबह की मम्मियों की जो दिन भर के लिए सीख देनी होती है बच्चों को, वही चल रही होती है। सुबह सुबह बहुत सारी चीज़ों को सिखा के भेजना पड़ता है बच्चों को, ताकि हम 50 चीज़ें बोल दे, उनमें से बस 5 चीज़ें भी वो लोग अपनी लाइफ में फॉलो कर ले तो भी बहुत ज़्यादा है। वैसे अच्छा नहीं लगता है टीनेजर बच्चों को हम बोल बोल कर रोज़ उनको कुछ बोलते रहे, लेकिन सच बताओ ना तो रोज़ अगर आप उनको थोड़ी थोड़ी सीख देते रहोगे ना तो एक दिन वो लोग आपकी सुनने लगेंगे। मेरे बच्चे अब सुनने लगे हैं धीरे धीरे करके। तो बस हर एक माँ यही चाहती है कि उनके बच्चे ना बिल्कुल एकदम अपनी लाइफ में संस्कारी रहे, कोई गलत काम ना करे, कोई गलत चीज़ें ना सीखे और ना ही किसी गलत बच्चों से इंस्पायर हो। और कुछ हमें चाहिए नहीं होता है, यही चाहिए होता है। हर एक पेरेंट्स को यही चाहिए होता है, और उसके लिए ना उसकी नींव घर में से ही रखी जा सकती है। बाहर देखिए उनको, वो लोग अकेले जाते हैं, न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, दिन भर कितने बच्चों के साथ रहते हैं, तो सुबह से शाम तक कैसे कैसे लोग मिलते हैं। हम सब जगह पे तो उनके साथ नहीं रह सकते हैं। तो शायद इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच पाया था, इसलिए उसने माँ का सर्जन किया। तो बस बिल्कुल वही तरह से थोड़ी बहुत सीख मिलती है। दोनों अच्छे से सुनते भी हैं, लेकिन कितना अपनी लाइफ में उतारते हैं वो तो आगे जाके देखेंगे। अब यहाँ पे ना इनका एक फ्रेंड भी आ गया था, जिनको हस्बैंड को छोड़ने जाना था स्कूल, तो उसे भी साथ में नाश्ता करने के लिए बिठा दिया था। हस्बैंड चले गए थे बच्चों को छोड़ने, मैं चली गई थी अपनी रोज़ की डेली की वॉक पे, और वॉक करके आ गई हूँ। आने के बाद फिर किचन को क्लीन किया, थोड़ी बहुत काम किए, फिर नहा धो ली हूँ, और उसके बाद जो काम थे सुबह के वो सारे किए थे। अब मैं मिल रही हूँ आपको शाम को। तो लंच के जो बर्तन होते हैं ना, वो जब मैं बनाती हूँ खाना तभी वॉश कर देती हूँ, लेकिन जो ये 4-5 प्लेट्स रह जाती हैं ये मेरी ज़्यादा करके तो इवनिंग में ही धुलती हैं। और यहाँ पे ना मैंने चाय बनाई थी तो थोड़ी सी गिर गई थी चाय, तो बस वही क्लीन कर रही हूँ मैं। देखिए सुबह भी वही काम होते हैं, शाम को भी वही काम होते हैं, कामों में कोई डिफरेंट नहीं होता है। इतने में दूध आ गया था। बस सुबह ना साफ़ सफाई का काम ज़्यादा होता है, बाकी ये खाना बनाना, बर्तन वॉश करना, ये सारे ना दिन भर के काम होते हैं। और इन सब कामों को करने के लिए हमें खुद से एनर्जेटिक और मोटिवेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप खुश हो तो आप अपने घर में सबको खुश रख सकते हो। अगर हम ही खुश नहीं, और आप देखना ज़्यादातर जब भी हमारा मूड ख़राब होता है ना, पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। तो क्यों यार फालतू में घर का माहौल ख़राब करना। दिन भर बच्चे पढ़ाई करके आते हैं। यहाँ पे ना मैं आटा निकाल रही हूँ, पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ, बाद में आगे की बातें करते हैं। तो ये जो आटा है ना, मैंने बहुत सारा इस बार पीस लिया था, और लगभग ये मेरा 2 महीने जितना चल गया है। तो बस वही ना, मैं लास्ट वाला जो आटा बचा हुआ है, और सच बताऊँ ना तो मैं ये भूल चुकी थी कि इसमें और आटा पड़ा हुआ है। मुझे लगा था कि आटा ख़त्म हो गया और मुझे पीसना है, लेकिन मिल गया तो अच्छा है, कोई नहीं, चलिए अब मैं पीस लूँगी। दूध भी गर्म हो गया था इतने में,
तो उसके बाद यहाँ पे जो आटा गिरा है वो हाथ के हाथ अगर इस तरह से हम सफाई कर लेते हैं ना, तो हमें मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा किचन गंदा हो जाता है और फिर सफाई करनी पड़ती है ना, वो नहीं झेलना पड़ता है। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, हाथ के हाथ क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। दूध जब शाम को आता है ना, सब लोग चाय दूध पीते हैं, थोड़ी सी चाय मैं जब शाम को बनाती हूँ ना तो बचा कर ही रख देती हूँ और गरम गरम दूध उसमें डाल देती हूँ, तो बच्चे भी दूध पी लेते हैं अच्छे से। चाय की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, बस देखने के लिए बच्चों को लगता है कि उनको चाय मिल गई और थोड़ा सा मीठापन रह जाता है बस। और बच्चे ना अच्छे से उल्लू बन के चाय दूध पी लेते हैं, उन्हें लगता है कि मम्मी ने हमें चाय और दूध दे दिया है। तो कोई नहीं, ऐसे थोड़ा बहुत करके चलता है। मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे खुद को खुश कैसे रखें। खुद को खुश रखने के लिए देखिए, खुद को जो चीज़ें पसंद है ना वो करना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा बहुत रेडी होके रहना चाहिए। वैसे मैं इतनी ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन हाँ, मनपसंद कपड़े बहुत ज़्यादा पहनती हूँ। मुझे जिस दिन जैसे कपड़े पहनने का मन करता है मैं बिल्कुल उसी तरह के कपड़े पहन लेती हूँ। और वैसे मुझे खुले बाल रखना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन गर्मियों की वजह से ना बालों का नीचे रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। उनका मैं जूड़ा बना के इतने ऊपर तक लटका देती हूँ कि वो वहाँ से हिल भी नहीं पाते हैं। और कोई नहीं, विंटर में रखेंगे, सर्दियों में। और यहाँ पे अंशु ने आज दिन में लंच नहीं किया था। स्कूल से आके सीधा ट्यूशन जाता है और ट्यूशन से वो फिर आके 1 घंटा रेस्ट करता है। और उतने में ये आज अच्छे से सो गया था, तो मैंने थोड़ी उसको डांट लगाई और बोला थोड़ा सा नाश्ता जैसा कर ले, ज़्यादा मत खा, थोड़ा सा खा ले। तो बस वो अपना थोड़ा खाना खाने के लिए ही बैठ गया था। और उसके बाद यहाँ पे दोनों भाई कर रहे हैं अपनी पढ़ाई। इस बीच में ना मैंने अब मेरा जो गार्डन बना के रखा हुआ है उसमें खूब सारी मिट्टी ला के डाली है। बहुत ही मतलब कि मेहनत का काम था। पीछे खेत में से लाई, खेत में ना अच्छी सी इस टाइम पे वो जो खाद होती है वो डाली होती है, तो वो मिट्टी तीनों माँ बेटे जाकर लेकर आए थे। अब मैं करूँगी दिया बाती, और उससे पहले धूप जलाऊंगी, क्योंकि धूप जलाना मेरा फेवरेट टास्क है। मुझे धूप की स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और कहते हैं कि इससे ना घर में नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आती। थोड़ी देर दिया बाती की, मंदिर में बैठी, जो भी करना था मन को शांत किया, थोड़ा पूजा पाठ किया। उसके बाद अब आ गई हूँ मैं फिर से बच्चों के पास। तो दोनों क्या कर रहे हैं वो देख लिया, और देखते देखते साथ में मैं इन कपड़ों को भी फोल्ड कर दूंगी। अब बारिश का मौसम है, सच में कभी भी कहीं से भी। अभी हाल ही ना मैं जो दिन के कपड़े थे उनमें से एक और लोड मैंने फिर लगाया था अभी शाम को, ताकि कल मेरे कपड़े कम हो जाए। तो वो सुखा के आई हूँ, और उस साथ के साथ ये जो सूखे हुए कपड़े थे इनको घर में लेकर आई हूँ। तो कपड़ों को सुखाना मतलब इतना ज़्यादा हैवी टास्क हो जाता है ना रेनी सीज़न में कि क्या ही बताए। सबका यही हाल है, सिर्फ मेरा नहीं। कोई नहीं, चलिए यहाँ पे जैसे जैसे सूखते जाते हैं ना वैसे वैसे मैं इनको फोल्ड करके जाती हूँ। और कपड़ों को आयरन तो बाद में करने का टाइम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर सुबह ही फटाफट कर लेती हूँ मैं, और हो भी जाता है। सुबह जल्दी बहुत ज़्यादा होती है भागा दौड़ी, तो ना सारी क्लिप लेना पॉसिबल नहीं होता है, जितना होता है उतना मैं कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ना फटाफट से मैंने सारे कपड़ों को फोल्ड कर लिया, बस एक दो बचे हुए हैं। साथ में बच्चों को डांट थोड़ी सी लग रही है और दोनों लिख रहे हैं, अभी रीडिंग का काम नहीं हो रहा है, तो साथ के साथ टीवी भी चला हुआ है, मैं अपने शो भी देखती जा रही हूँ, कपड़े भी फोल्ड करती जा रही हूँ। तो इवनिंग टाइम का ना ये बहुत बढ़िया पार्ट होता है कि ना शाम के टाइम पे हम रिलैक्स होकर काम कर सकते हैं। इसी के साथ में सुबह के जो काम होते हैं ना उसमें हम रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल ना भागा दौड़ी सी मची रहती है। अब हस्बैंड खाना खाने के लिए आज आने वाले नहीं हैं, तो बच्चों के लिए और मेरे लिए दोपहर की सब्ज़ी बहुत सारी बच गई थी। हुआ ये था ना कि दोपहर में हस्बैंड को मुझे कहीं काम से बाहर जाना पड़ा था, तो हम छोले कुलचे लेकर आ गए थे 2 प्लेट। अंशु ने खाया नहीं था और मैंने, हस्बैंड ने और युग ने एक ही खा पाए थे हम लोग, एक पड़ी रही थी। और जो दिन का खाना बना था वो एज इट इज़ पड़ा था। मैंने बनाई थी आलू बैंगन की सब्ज़ी रस्से वाली, तो वो भी पड़ी रही थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको मैं ना झोंक लगा दूंगी, ऊपर से तड़का लगा दूंगी, तो टेस्ट डबल हो जाएगा और डिनर के लिए चल भी जाएगी। तो यहाँ पे मैंने चावल एक तरफ रख दिए हैं, राइस और सब्ज़ी खाएंगे, बिल्कुल तड़के वाली सब्ज़ी, अरे सॉरी रस्से वाली सब्ज़ी थी, तो चावलों के साथ खाने के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होगी। और अभी शाम के टाइम पे सब दूध पी लेते हैं ना, तो डिनर जो हमारा होता है थोड़ा सा कम कम ही होता है, बहुत ज़्यादा कोई नहीं खाता है। तो फिर फालतू में ये सारी सब्ज़ी फेंको, ऊपर से अलग से थोड़ा और कुछ बनाओ, उससे बढ़िया तो मुझे ये लगा कि मैं चावल को रख देती हूँ और ये जो सब्ज़ी है इसको अलग से तड़का देके टेस्ट में डबल कर लेती हूँ। तो बस वही हो गया, सब्ज़ी रेडी हो गई। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं और उसको रस्से वाली बना लूँगी। तो
जब तक अब यहाँ पे खाना मेरा रेडी हो रहा है, तब तक मैं ये कुछ नींबू लेके आए थे, इनको एक कंटेनर में भर के रख दूँगी, क्योंकि होता ये है ना कि मिलते नहीं और फ्रिज में पड़े पड़े सूख जाते, कहीं कोनों में गिरे रहते हैं। तो उससे बढ़िया है कि इस तरह के फ्रिज के जो स्टोरेज कंटेनर होते हैं उसके अंदर ही हम इसको रख दें। इसको रख दिया है फ्रिज में। अब यहाँ पे मैं ना मैंने जैसे कि बोला, दिन में कहीं बाहर जाना हुआ था तो खूब सारा धनिया आया था कल। आज का नहीं, आइए जिस दिन मैं व्लॉग आपको साथ शेयर कर रही हूँ, इस दिन नहीं, इसके अगले दिन गई हुई थी कहीं पे। तो वहाँ पे ना 30 रुपये में, हाँ, बहुत सारा धनिया मिल रहा था। और आप लोगों को पता है बारिश के मौसम में ना धनिया अच्छे से मिलता नहीं, ना ही सब्जी वाले अच्छे से देते हैं। हाँ, सर्दियों में अलग बात है कि 10 रुपये में बहुत सारा आप लोगों को मिल जाता है। अब धनिया ऐसी चीज़ है कि हर मौसम में हर एक चीज़ में यूज़ होता है। तो फिर मुझे अच्छा लगा तो मैंने उठा ही लिया, खूब सारा ले लिया था मैंने। तो बस उसी की चटनी बनाई, जो आगे के ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो है वो। कल का जो ब्लॉग था वो, तो उसमें मैंने चटनी बनाई थी, वो आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब जो बाकी के धनिया बचे हुए हैं, मैंने एक जो पेपर होता है उसके अंदर रैप करके रखे तो थे कंटेनर में, लेकिन बारी बारी से निकालने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ रही थी, क्योंकि ये बहुत सारा धनिया था। तो मैंने सोचा चलो अब बारी बारी से थोड़ा थोड़ा निकाल के कट कर करके डालने से अच्छा है कि मैं इनको कट करके अच्छे से एक कंटेनर में भर के फ्रिज में रख दूँ, ताकि मुझे जब भी चाहिए मैं निकालूँ, धोऊँ और यूज़ में ले लूँ। तो बस मैं वही काम कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सारा धनिया है, एक के बाद एक सारी पुड़ियाँ निकलती जा रही हैं। थोड़ा मैंने अलग से रखा है, मतलब कि थोड़ा मैं रख दूँगी, थोड़ा मैं नहीं काट के रखूँगी अभी, क्योंकि उसकी अगर मुझे नेक्स्ट टाइम फिर से चटनी बनानी हो तो जो डंठल होते हैं ना, वो चटनी के लिए बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। अभी इस टाइम पे मैं जो काम कर रही हूँ ना, उसमें डंठल बहुत कम यूज़ होते हैं, इसमें डंठल ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे। तो चटनी के लिए डंठल वाले धनिया मैंने थोड़े से रख लिए हैं, और यहाँ पे ये काम मेरा हो गया है फिनिश। तो बस इसको मैं इस कंटेनर में फिर से निकाल लूँगी। देखने में तो बहुत छोटे छोटे काम लगते हैं, लेकिन ये काम होते बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बारिश के मौसम में अगर आप इनको ना इस तरह से संभाल के नहीं रखोगे ना, तो सच्ची में वो बिगड़ ही जाएगा और आपके पैसे वेस्ट जाएंगे, ना ही चीज़ काम में आएगी, काम के टाइम पे आपको ना ही मिलेगी, और वो पूरी वेस्ट हो जाएगी। तो ये बात भी अच्छी नहीं है। तो बस ये जो कचरा है इसको मैं इसमें ही ले लूँगी, जिस बोर्ड पे मैंने चॉप किया था, चॉपिंग बोर्ड पे ही, और इसको फेंक दूँगी। अब जो धनिया है उसको रख देते हैं फ्रिज में। और उसके बाद अब खाना बन चुका था, तो मैं दोनों बेटों के लिए यहाँ पे निकाल लूँगी खाना। सबसे पहले लड्डू गोपाल के लिए चावल और दूध निकलेगा। तो चावल पहले लड्डू गोपाल के लिए एक कटोरी में अलग से निकाल दूँगी। पीछे से जाके अंशु खिला के आ जाएगा, लड्डू गोपाल को भोग लगा के आ जाएगा। और शाम के टाइम पे ऐसा हल्का फुल्का ही उनको भोग लगता है, खिचड़ी दूध हो गया, चावल दूध हो गया, इस तरह से मिश्री डाल के। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ बच्चों के लिए खाना। तो अंशु ने तो मना कर दिया था साफ, वो बोल रहा था मैं खाना खाऊंगा नहीं, अभी डिनर नहीं करूँगा, क्योंकि बीच में उसने खाया था जैसे। अब ऐसा खाना खाते हैं छोले बोले तो पानी फिर ज़्यादा पिया जाता है, तो उसका पेट भर चुका था। तो बस प्लेट निकाल ली है, और इसमें है 2 सब्जियां और चावल। अगर किसी को सलाद खाना होगा तो वो अलग से कट करके मैं दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।